कौन पार्टी थी जो इनको बसा रही थी यहाँ? एनसी बसा रही थी, पीडीपी बसा रही थी, कश्मीरी सियासत दल जितने भी थे वो चाहते हैं कि जम्मू की डेमोग्राफी चेंज हो। वो चाहते हैं कि जम्मू में जो फॉरेस्ट लैंड है इस पर अवैध कब्जे किए जाएं। विक्रम रंधावा ने बात की कि हम लोग यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हुई है हम उसके विरोध में हैं, और हमने असेंबली में उनको चेतावनी भी दी थी। आप देख लीजिए, हमारी आज भी आपकी मीडिया में वो वीडियोस होंगी। हमने कहा कि आप यहाँ पर लॉलीपॉप देने का काम ना करें, आप ये ना कहें मीडिया माइलेज लेने के लिए कि यहाँ पर हम लोग अतिक्रमण हटाएंगे, करके दिखाइए। तो अगर उन्होंने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है तो हम उनके साथ खड़े हैं। सब पार्टी के लीडर वहां पहुंचे, आप क्यों नहीं गए? भाईचारा की आप बात करते हो, वहां क्यों नहीं गए आप? कि अगर हम जम्मू संभाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को खराब करेंगे और वहां के लोगों को की नौकरियां छीनेंगे, उनका विकास छीनेंगे, उनको रौंदेंगे, तो वहां पर कश्मीर में लोग खुश होंगे। और वही कारण है कि आज जम्मू में कम्युनल राइट्स करवाने के लिए फ्रंट फुट पर जावेद राणा खेल रहे हैं। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज के साथ। अगर हम पिछले कुछ दिनों से खबरें सुनते हैं तो लैंड ग्रैबर या माफिया, लैंड माफिया की खबरें हमने काफी ज्यादा सुनी है। इस वक्त हमारे साथ एकजुट के प्रेसिडेंट अजय सैनी जी है। अजय जी, किस तरह से देखते हैं जो डिमोलिशन ड्राइव चलती है? कुछ लोग डिवाइड हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि बुरा हुआ, फिर वो राजनीति रोटियां सेकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं या वोट बैंक के लिए वहां पहुंच जाते हैं। किस तरह से आप देखते हैं इनको? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बताइए कि ये जो अतिक्रमण हो रहा है, सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा, एक वन मंत्री का क्या दायित्व होता है? वन मंत्री का दायित्व यही होता है कि वो अपने वन का संरक्षण करे, वन को बचाए। वन मंत्री का दायित्व होता है कि उसके वन में कोई अवैध कब्जा ना हो जाए, उसके वन में पेड़ पौधे ना कटे, ताकि जो आने वाली हमारे लोग हैं उनको गर्मी का सामना ना करना पड़े। तो ये सब उनके कहीं ना कहीं दायित्व होते हैं। मगर क्या आपने देखा कि हमारे जो वन मंत्री हैं वो अपने दायित्व से कहीं भटक गए हैं? वो यहाँ पर कम्युनल राइट्स करवाने के लिए उत्तेजित हुए हैं, और अपनी उनकी भाषा आप देखेंगे तो पिछले जब से असेंबली लगी है तरह तरह के भाषण उनके आप सुनेंगे तो उसमें जो एक नफरत निकलकर जम्मू संभाग के खासकर हिंदू समाज के लोगों के लिए निकल कर आ रही है, वो अनएक्सेप्टेबल है। वो शोभा नहीं देती है एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए मंत्री को, जो कैबिनेट मंत्री है, जिनके पास वन मंत्री भी हैं, जल शक्ति भी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो मंत्री भी हैं। मुझे लगता है कि उनको ट्राइबल कम्युनिटी को एक रास्ता दिखाना चाहिए, उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लानी चाहिए। और जो लोग अवैध कब्जे कर रहे हैं पीछे बैकग्राउंड अच्छा होने के बावजूद भी, एक सोची समझी साजिश के तहत, डेमोग्राफी चेंज करने के तहत उस पर संज्ञान लेते हुए उन पर कड़े कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। मगर वन मंत्री कहीं ना कहीं उत्तेजित होकर अपने आप को सेल्फ कंट्रोल लेस होकर वो इस तरह की वहां पर बातें कर रहे हैं, उनको प्रवोक कर रहे हैं कि आप कब्जा कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। मुझे बताइए, वन मंत्री यहाँ कब्जे करवाने आए हैं या यहाँ पर जो निजाम है उसको चलाने के लिए आए हैं? लग तो ये रहा है कि यहाँ पर कब्जे साथ होकर करवाना चाहते हैं। और यही हमने देखा कि जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में गया कि उसने हमें हमेशा जो एंटी जम्मू बात की। हमारे कश्मीरी भाइयों की बात करें तो उन लोगों को भी ज्यादा जम्मू से कोई नफरत नहीं है, मगर कश्मीरी सियासतदान जो हैं उनकी पॉलिटिक्स चलती इस पर है कि अगर जम्मू को दुख पहुंचेगा तो हम ये कश्मीर में प्रूफ कर पाएंगे कि हम आपके नेता हैं। यहाँ पर इस चीज का प्रूफ नहीं देना है कि हमने जम्मू के लिए कितना काम किया, कश्मीर के लिए कितना काम किया। आज काम तो लोगों के कर नहीं पा रहे हैं, मगर ये प्रूफ जरूर करेंगे कि अगर हम जम्मू संभाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को खराब करेंगे और वहां के लोगों को की नौकरियां छीनेंगे, उनका विकास छीनेंगे, उनको रौंदेंगे, तो वहां पर कश्मीर में लोग खुश होंगे। और वही कारण है कि आज जम्मू में कम्युनल राइट्स करवाने के लिए फ्रंट फुट पर जावेद राणा खेल रहे हैं। और किस तरह से अपने ही डिपार्टमेंट के लोग भी उन्हें पूछ नहीं रहे हैं, और अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, और अपने ही वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि आप कब्जे कीजिए। मुझे लगता है ये खिचड़ी बन चुकी है। उन्हें अपने जो कानून है, जो उनका दायरा है, जो उन्हें काम करने हैं, वो कहीं ना कहीं उस पद से भटके हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी साख बचानी है, जो बचनी नहीं है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सरकारें ये गिरने वाली हैं जल्द ही, क्योंकि जम्मू ने ये ठान लिया है कि जब तक जम्मू अलग राज्य नहीं बनेगा तब तक जम्मू जो है कश्मीर के अत्याचार नहीं सहेगा। तो कहीं ना कहीं ये अब डामाडोल होने वाला है, सरकारें गिरने वाली हैं। और उसमें अगर ये थोड़ी देर अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं तो अपने मिनिस्टर्स की कम से कम क्लास लें, उनकी जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करवाएं, ताकि जम्मू का माहौल खराब ना हो। बाकी हमने ये कहा है
कि जो उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज किसी ने भी जो वहाँ पर एक्टिविस्ट आए हुए हैं, जो वहाँ पर लीडर्स आ रहे हैं, वो सभी उनको एक एक दिन का राशन टेंट देकर जा रहे हैं ताकि उनका माहौल बनाया जाए, उस पर रोटियां सेकी जाए राजनीति। मगर कोई इस पर बात नहीं कर रहा कि क्या उनके लिए कोई रिहा पॉलिसी लाई जा सकती है। कोई इस पर बात नहीं कर रहा कि आपने गलत किया है मगर इन फ्यूचर में हम आपके लिए कुछ काम करते हैं, आपको ही नौकरियां दिलाते हैं, ये कुछ करते हैं ताकि आप फ्यूचर में ठीक हो सको। वो उनको लग रहा है कि अगर ये लोग बस गए अच्छे तरीके से तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो 2 नंबर का टपोरी जो एक्टिविस्ट बना हुआ है वो वहां पहुंच जाता है, इल्तिजा मुफ्ती वहां पहुंच जाती हैं, जावेद राणा वहां पहुंच जाते हैं, रमन भल्ला साहब वहां पहुंच जाते हैं, कांग्रेस हो, अपनी पार्टी हो, दूसरी तीसरी, सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। और कोई भी उनको ये नहीं एक रास्ता दिखा रहा कि आप लोगों के लिए कोई रिहा पॉलिसी हम बनाते हैं या आप लोगों को कहीं नौकरियां लगवाते हैं, आप किराए पर रहिए, हम आपकी मदद करेंगे। पर एनक्रोचमेंट को हम जस्टिफाई मतलब नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। मतलब ये निजाम इस तरह चल रहा है जैसे कोई बाहर के लोग आए होते हैं जिनको जम्मू से कोई लेना देना नहीं है, अस्त व्यस्त हो जाए, सब खत्म हो जाए, बस हमें अपने लोगों को नाराज नहीं करना है कि ये वोट कहीं और न चले जाए। अच्छा जी, जहाँ सब पार्टी के लीडर वहां पहुंचे, आप क्यों नहीं गए? भाईचारा की आप बात करते हो, वहां आप क्यों नहीं गए? आप भाईचारा है तो भाईचारा क्या करे, एनक्रोचमेंट को जस्टिफाई कर दूं मैं? आपको जाना आप मुझे चाहिए था। बताइए ना, मैं उनके साथ हूं। मुझे बताइए किसने रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की बात की, किसने कहा कि उनको बसाने की बात की करी जाए? किसी ने नहीं कहा। सब वहां पर उनके जख्मों को थोड़ी देर के लिए मरहम लगा रहे हैं ताकि उतनी देर के लिए हमारी बात सुनी जाए। और उसके बाद वो कह रहे हैं ये मसला अगर ठंडा हो जाता है, ये मसला अगर शांत हो जाता है तो हम राजनीति कैसे करेंगे? पीडीपी वहां पर लगी हुई है खुश करने के लिए कि देखिए हम मुसलमानों के साथ हैं। एनसी वहां पर खुश करने के लिए लगी हुई है कि देखिए हमारा जो कैबिनेट मंत्री वो इस हद तक चला गया कि वो अपने दायरे को भूलकर बाहर निकलकर कह रहा है कि आप एनक्रोचमेंट कीजिए। तो इसमें होड़ किस चीज की लगी है? होड़ इस चीज की लगी है कि कौन ज्यादा मुस्लिम पक्ष में बात करता है, मगर वो इंसानियत की बात नहीं कर रहे, मगर वो देश की बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो पहले सुनिए, पहले डोगरे की जो बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है गुज्जर बकरवाल ये भी हमारे डोगरे हैं, ये जम्मू संभाग डोगरा ही है। अब बात करें किसी हिंदू के साथ होता तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका नहीं मुझे पता, मेरा ये है किसी हिंदू के साथ भी अगर किसी हिंदू ने एनक्रोचमेंट की होती तो मैं उसके साथ भी नहीं खड़ा होता। एनक्रोचमेंट एनक्रोचमेंट है। आप अगर कानून के विरुद्ध जाएंगे तो हम कैसे आपके साथ खड़े हो सकते हैं? हाँ, मैं ये करता कि कुछ अगर मेरे जैसे मीडिया के माध्यम से हम सरकार के समक्ष रख सकते थे कि सरकार इस पर कोई नीति बनाए, उसके लिए मांग जिस तरह कर रहे हैं उस तरह करते। मगर हम किसी इंसान को इसलिए जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे धर्म का है। ये बात कहना कौन डोगरा या हिंदू गलत नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कोई भी गलत हो सकता है। मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि कोई भी गलत हो सकता है, जो एनक्रोचमेंट करेगा वो गलत ही होगा। मगर ये भी साफ है चीजें कि 90% जो कब्जे हुए वो कश्मीर द्वारा किए गए हैं, कश्मीरी सियासतदानों ने करवाए हैं। आप जानते हैं वो रोशनी कानून जो रोशनी, बहुत बड़ा नंबर बोल रहे हैं 90%, बहुत बड़ा। मैं कह रहा हूँ रोशनी स्कैम में आप देख लीजिए 20 लाख कनाल जमीन पर कब्जा हुआ था, सिर्फ 4 लाख कनाल जमीन जो है वो कश्मीर की ली गई, 16 लाख यहाँ की ली गई। अब इसके बाद आप देखिए फिर जब रेगुलराइज करने की बात आई तो मात्र 33,000 कनाल जगह रेगुलराइज की गई कश्मीर की और यहाँ की गई 5,71,000, 20 गुना ज्यादा। तो आप बताइए कितना हो गया। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि बटिंडी यहाँ पर कौन लोग बैठे हुए हैं, सारा कश्मीर का है। खुद फारूक अब्दुल्ला की कोठी इसी बटिंडी स्टेट लैंड पर है। तो जब हमारे जो आगे इस मुख्यमंत्री हैं जब वही यहाँ पर कब्जे कर बैठे हुए हैं, आज तो आखिर वो क्यों बोलेंगे इन कब्जों के खिलाफ की जो अतिक्रमण जो लोगों ने किया है इससे बाहर आइए, वो क्यों बोलेंगे? तभी वो इंग्लैंड चले गए हुए हैं बातों को खत्म करने की जो एक पहले असेंबली में बात की थी, उन्होंने कुछ दिन पहले प्रदर्शन भी किया, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि भाजपा का कोई और एमएलए तो नजर आया नहीं है सिवाय रंधावा के। श्याम लाल जी ने बात की सेपरेट जम्मू स्टेट की, हम 15 साल से बात कर रहे हैं, हमने स्टैंड लिया। विक्रम रंधावा ने बात की कि हम लोग यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हुई है हम उसके विरोध में हैं और हमने असेंबली में उनको चेतावनी भी दी थी। आप देख लीजिए हमारी आज भी आपकी मीडिया में वो वीडियोस होंगी। हमने कहा कि आप यहाँ पर लॉलीपॉप देने का काम ना करें, आप ये ना कहें मीडिया माइलेज लेने के लिए कि यहाँ पर हम लोग अतिक्रमण हटाएंगे, करके दिखाइए। तो अगर उन्होंने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है तो हम उनके साथ खड़े हैं। अगर वो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे इंसानियत कहीं ना कहीं इंसानियत को नुकसान पहुंचता है तो हम उनके विरोध में आएंगे। मगर अतिक्रमण हटाना ये हाईकोर्ट जम्मू की 15 साल से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये पिछले 15 साल से बोलते आ रहे हैं और उस पर अगर अब थोड़ी कार्रवाई शुरू हुई है तो जो लोग इसमें फ्रंट फुट में आगे काम कर रहे हैं हम उनका समर्थन करेंगे। कौन पार्टी थी जो उनको बसा रही थी यहाँ? एनसी बसा रही थी, पीडीपी बसा रही थी, कश्मीरी सियासत दल जितने भी थे वो चाहते हैं कि जम्मू की डेमोग्राफी चेंज हो, वो चाहते हैं कि जम्मू में जो फॉरेस्ट लैंड है इस पर अवैध कब्जे किए जाएं।
वो सब चीजें हैं। अगर जो लोग इतने गुनहगार हैं, वो पार्टी के लीडर भी तो उतने गुनहगार हैं। पार्टी के लीडर गुनहगार हैं, सबसे बड़े गुनहगार कश्मीरी सियासी दल हैं, उससे भी बड़े गुनहगार वो लोग हैं जो यहाँ पर फॉरेस्ट के जिन्होंने साथ होकर उन्हें बसाया, उस पर भी बड़े गुनहगार वो लोग हैं जिन्होंने इन्हें झूठे कागज दिए, उससे भी गुनहगार वो लोग हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जिन्होंने इन्हें वहाँ पर उपलब्ध करवाए कागज, वो भी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इन्हें परमानेंट कनेक्शन दिए, टेम्परेरी आपको देने पड़ेंगे बिजली के, पर परमानेंट नहीं आप दे सकते, वो भी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इनके कंक्रीट स्ट्रक्चर खड़े होने दिए, सभी जिम्मेदार हैं। करप्शन यहाँ पर सबसे बड़ा मामला है, उसी करप्शन के चलते, और क्योंकि हमेशा जो मुख्यमंत्री कश्मीर से बनकर आता है वो जम्मू को रौंदने का काम करेगा, और सारे डिपार्टमेंट जब उनके अंडर आएंगे तो वो उनके हिसाब से चलेंगे। इसीलिए अजय सिंह सैनी बोलता है कि जम्मू को अलग करो, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मगर जब लोग समझेंगे कहीं देर ना हो जाए, इससे जम्मू हमारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमेशा सरकारें कश्मीर से बनकर आती हैं, डिपार्टमेंट सारे उनके पास होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट को यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप जम्मू में कब्जे करवाइए, हर एक विभाग उससे मिला होता है। मगर अगर मुख्यमंत्री जम्मू का होगा तो हम कहीं ना कहीं उससे पूछ सकते हैं, और जब मुख्यमंत्री जम्मू का होगा, यहाँ के कानून होगा, यहाँ के मुख्यमंत्री होगा, तो ये एनक्रोचमेंट पूरी तरह से खत्म भी हो सकती है। इसलिए जम्मू अलग राज्य की मांग करते हैं कि अगर जम्मू को और 20 साल 50 साल सर्वाइव करना है तो जम्मू अलग करना जरूरी है, अगर नहीं करना है 5 साल में खत्म होना है तो फिर चलने दीजिए, चल रहा है। धन्यवाद अजय जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एकजुट से अजय जी, पूरी इन्होंने बात रखी। आपको इनकी बात कैसे लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।